आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर्ड और जोम मतलब बॉडी से रिलेटेड ले लेते हैं। क्रोमोसोम वर्ड का मतलब होता है कलर्ड बॉडी। ये क्रोमोसोम कैसे बनते हैं? ये बनते हैं बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंसेशन से ये बनते हैं क्रोमोसोम। कैसे बनते हैं? बाय द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर। अब बात ये आती है कंडेंसेशन क्या होता है? सिकुड़ना। क्रोमेटिन फाइबर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कल के लेक्चर में आपको बताया था कि जो 2.2 मीटर लंबा क्रोमेटिन फाइबर है जो हर एक सेल में प्रेजेंट है, उससे 46 क्रोमोसोम बनते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे बना? क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंसेशन से। अब बात ये आती है ये क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि किसके बने होते हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन। कौन से होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। किस किस का बना होगा? इसमें डीएनए होता है, प्रोटीन होता है और आरएनए होता है। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बेटा ये हमें कब दिखता है? जब सेल डिवाइड नहीं होती है तो हमें क्रोमेटिन फाइबर दिखता है, पर जब सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है तो उसकी अलग अलग स्टेज में हमें न्यूक्लियस की जगह पे ये क्रोमोसोम्स दिखते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? कि जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी तो हमें क्रोमेटिन फाइबर ना दिख के क्रोमेटिन फाइबर की जगह हमें ना क्रोमेटिन फाइबर से कंडेंसेशन होकर क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम, और न्यूक्लियस के प्लेस के ऊपर हमें क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई ये कहे कि हम किस स्टेज के अंदर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाते हैं, तो आप बताना मेटाफेज। जो मेटाफेज स्टेज होती है उसके अंदर उसके दौरान हम क्रोमोसोम को स्टडी कर पाते हैं। अभी अगर हमें किसी एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको? एक मिलेगा आपको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या मिलेगी? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। 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 ये सेंट्रोमियर एक ऐसी कंस्ट्रिक्शन है जहाँ के ऊपर सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं? जुड़े रहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे एक प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर प्लेट। और काइनेटोकोर प्लेट का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ये वो जगह है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। कब? सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर है वो इसी काइनेटोकोर प्लेट से अटैच। अब उसके बाद बात आती है टीलोमियर्स क्या होते हैं? टीलोमियर्स होते हैं कि एंड पे प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोसोम है उसके एंड के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? टीलोमियर। टीलोमियर। अब उसके बाद बेटा बात आती है कई क्रोमोसोम के अंदर हमें नॉन स्टेनिंग स्ट्रक्चर दिखते हैं या कंस्ट्रिक्शन दिखती है जिसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और उसके ऊपर एक इस तरह का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहेंगे? सैटेलाइट। ये क्या है? हमारी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो नॉन स्टेनिंग होती है और ये कुछ एक क्रोमोसोम्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद आती है बेटा जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस के ऊपर 4 तरह के होते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस के ऊपर कितने तरह के होते हैं? ये 4 तरह के होते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। तो बेटा इसमें मेटासेंट्रिक कौन सा रहेगा? मेटासेंट्रिक इसमें वो रहेगा, मेटा मींस मिड, मतलब जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट हो जिसकी वजह से दोनों साइड जो आर्म है ऊपर और नीचे दोनों आर्म का साइज क्या रहेगा? बराबर रहेगा। उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। मतलब जब सेंट्रोमियर कहाँ होगा? बिल्कुल मिड में होगा, मिडल में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। जिसकी वजह से क्या होगा? ऊपर और नीचे दोनों आर्म क्या रहेंगी? बराबर साइज की रहेंगी। अब उसके बाद दूसरा आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक जब सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे चला जाए। सेंट्रोमियर जब सेंटर से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे चला जाए उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। और जिसकी वजह से एक आंख बन जाएगी थोड़ी सी बड़ी और एक बन जाएगी थोड़ी सी छोटी।
एक बड़ी और एक थोड़ी सी छोटी बन जाएगी, वो है हमारी सब मेटासेंट्रिक। अब थर्ड टाइप है इसका एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जो स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम के, जिस उसके अंदर क्या रहेगा, जो हमारे सेंट्रोमियर है वो एंड के नियर चले जाते हैं, एंड के नियर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक आर्म बहुत छोटी और एक आर्म बहुत बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से एक आर्म बहुत छोटी और एक आर्म बहुत बड़ी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। मतलब व्हेन द सेंट्रोमियर आर प्रेजेंट नियर द टीलोमियर और नियर द एंड, उसको हम क्या बोलेंगे, सब मेटा एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट वन इज द टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्या होता है, व्हेन सेंट्रोमियर इज प्लेस्ड और लोकेटेड एट द साइट और पोजीशन ऑफ द टीलोमियर। जब टीलोमियर के ऊपर इस सेंट्रोमियर आके अटैच हो जाए, इसी जगह के ऊपर अटैच हो जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। देखो जब सेंटर में होगा तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे चला जाए तो सब मेटासेंट्रिक, जब एंड के पास चला जाए तो उसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे, और जब बिल्कुल एंड पे ही सेंट्रोमियर प्लेस हो जाए उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे 4 तरह के। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ना आप इसके बारे में, उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।